गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी साइक्लोएल्कीन्स क्या होती हैं और इनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल में एल्कीन को डिस्कस किया, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस की थी। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है साइक्लोएल्कीन। अब हम साइक्लोएल्कीन पे सारा डिटेल में पढ़ेंगे, साइक्लोएल्कीन को, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं और वो कौन कौन से रिएजेंट के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करते हैं साइक्लोएल्कीन की, वो बेसिक चीज़ें समझेंगे कि आखिर साइक्लोएल्कीन्स होती क्या है। तो देखिए, एल्कीन तो पता है आपको, एल्कीन क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, एल्कीन। और सिंगल बॉन्ड होता है तो एल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन। ये तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये ही नहीं पता अच्छे से कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है, तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे एल्कीन्स में, साइक्लोएल्कीन्स में या फिर साइक्लोएल्केन में। तो साइक्लोएल्केन और साइक्लोएल्कीन ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है एन, साइक्लोएल्केन, वहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें साइक्लोएल्कीन की, तो यहाँ साइक्लोएल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ऐसी साइकिल होती है यहाँ पर जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, मतलब एक वहाँ पे डबल बॉन्ड रहता ही रहता है, तो वो हमारी साइक्लोएल्कीन होती हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो देखिए, जैसे आपको पता है कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे मैथ है, थेप्रॉप, ब्यूट, पैंट, हैक्स, हैप्ट, नॉन डैक, ये सारे मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है ब्यूटेन, ब्यूट, हमारे पास रूट वर्ड क्या है, ब्यूट। और आपको पता है कि ब्यूट में कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो 4 कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं हमारे पास ब्यूट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसी साइकिल बनानी है हमें जो कि हमारी 4 कार्बन प्रेजेंट हो, उससे साइकिल बने। तो मैं इस तरीके से बना सकती हूँ, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। अब ये तो हमारी साइक्लोब्यूटीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एक डबल बॉन्ड बना दूँ तो ये क्या हो जाएगी, हमारी साइक्लोब्यूटीन। साइक्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइकिल की तरह एक स्ट्रक्चर बना लिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीन। और ब्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 4 है। तो जब कभी भी 4 नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटीन। तो ये होगा हमारा साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन समझ में आ गया आपको। मान के चलिए एक स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके का है और इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड है। अब आपको इसका नाम बताना है, ये कौन सी साइक्लोएल्कीन है। ये तो हमें पता है यहाँ पर कि ये साइक्लोएल्कीन है, लेकिन कौन सी साइक्लोएल्कीन है ये यहाँ पे आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सी साइक्लोएल्कीन है ये, आप यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन आइटम है यहाँ पे। 6 कार्बन आइटम है, तो हम इसको, रूट वर्ड क्या होता है 6 कार्बन के लिए, हेक्स। ठीक है, आपको रूट वर्ड्स तो देखिए पढ़ने ही पड़ेंगे, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है रूट वर्ड। लेकिन नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, पहले हम साइक्लो यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि ये साइक्लो, उसके बाद हेक्स, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे यहाँ पे ई। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सीन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या बता रहा है, साइक्लोहेक्सीन। अब यहाँ पे जैसे हमने इसके 2 एग्जाम्पल देखे हैं, अभी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करके देखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये साइक्लोएल्कीन हमारी होती क्या है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे अभी आपको एक बॉन्ड वाले बताए, अब मैंने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिए। अब मैंने यहाँ पे 2 बॉन्ड बना लिए हैं, तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से डबल बॉन्ड है कि नंबरिंग हम जब कभी भी स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। इन दोनों के केस में मैंने आपको नहीं बताया कि नंबरिंग आपको करनी है या नहीं करनी है, वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक ही बॉन्ड है, तो आप सिंपल बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोब्यूटेन।
ठीक है। अगर यहाँ पे भी नंबरिंग की अगर मैं कहूँ आपसे, तो आप नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से आपका बॉन्ड है। तो अगर आपको यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग की कहूँ तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, या तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं नंबरिंग, या फिर ऐसे ना करके तो ऐसे स्टार्ट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। दोनों ही तरीके से अगर आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे जो डबल बॉन्ड है वो 1 एंड 4th पोजीशन पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, 4, उसके बाद सेम साइक्लो, जैसे हम सबसे पहले साइक्लो लिखते हैं वैसे ही आपको साइक्लो लिखना है। उसके बाद आपको नंबर ऑफ़ कार्बन एटम काउंट करने हैं। अब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सा। 6 के लिए हम क्या बोलते हैं, हेक्सा। अब हेक्सा क्यों बोल रहे हैं, हेक्सा डाइईन। अब डाइईन, हेक्सा डाइईन हमने क्यों बोला है, देखिए इसका रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो हम इसको बोल रहे हैं डाइईन कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो कितने हैं 2। हेक्सा डाइईन 6 कार्बन एटम है और उनमें 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो हमारे। देखिए इसके अलावा जैसे हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉन्ड है। अब इसका हमें नॉमेनक्लेचर करना है, तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड है, तो अगर आप नंबरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरीके से आप नंबरिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बताएंगे कि ये क्या है, साइकिल है, तो हम क्या बताएंगे साइक्लो। नंबरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे साइक्लो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम है यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे पेंट। उसके बाद एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे ईन, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है साइक्लोएल्कीन, तो इसका नाम क्या हो गया साइक्लोपेंटीन। तो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो सिंगल बॉन्ड का था, और लास्ट जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो डबल बॉन्ड का था। तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि डबल बॉन्ड हो या फिर सिंगल बॉन्ड हो, नंबरिंग करना बहुत ही आसान है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए और यहाँ पे हमने लगा दिया ये CH3। अब इसकी हम जो नंबरिंग करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है। तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसी जगह से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो अब ये जो नंबरिंग है हम यहाँ से 1 2, देखिए कैसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग करी। अब हमने नंबरिंग तो कर ली, अब हम इसको नॉमेनक्लेचर करेंगे कैसे, तो हम जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, जो मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, सबसे पहले हम इसको नाम देंगे। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, इस रिंग से 3rd पोजीशन पे अटैच है, तो हम इसको नाम देंगे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल से मतलब क्या है कि इस रिंग में 3 नंबर की जो पोजीशन है, जो 3rd पोजीशन पर है, उस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो हम इसको बोलेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद हम इसको बोलेंगे साइक्लो। उसके बाद कितने कार्बन है 6, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सीन। समझ में आया आपको किस तरीके से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। देखिए अगर इस तरीके का केस आता है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, कोई ग्रुप जुड़ा है, जैसे मिथाइल है इथाइल है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे नंबरिंग तो हम वैसे ही करेंगे जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड है वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम नेमिंग सबसे पहले किसका करेंगे, जो उसमें जैसे यहाँ पे हमने किया मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो हमने जो मिथाइल की जो पोजीशन है उसको पहले रखते हुए उसको बताया है कि मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। उसके बाद हमने बताया है कि ये क्या है, एक साइकिल है, तो हमने वहाँ पे लिखा साइक्लो। उसके बाद हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के बेस पर लिखा हेक्स, और उसके बाद डबल बॉन्ड की वजह से हमने लिखा यहाँ पे इन। तो ये हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है।
मुझे नहीं लगता कि आपका यहाँ तक कोई डाउट है, क्योंकि मैंने सारी ही चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इसके अलावा देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपसे पूछा भी जा सकता है एमसीक्यूज़ में। यहाँ पर जो साइक्लोएल्कीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो 5 या फिर 5 से कम कार्बन एटम की जो साइक्लोएल्कीन्स होती हैं वो सिर्फ सिस फॉर्म में होती हैं, यानी वो सिर्फ सिस फॉर्म में होती है, ट्रांस में नहीं होती है। लेकिन अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करें जिसमें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं 6, अगर हम साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो वो सिस एंड ट्रांस दोनों ही फॉर्म में अकर करती है। और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू बिगर कार्बन एटम्स रिंग, क्योंकि ये कार्बन एटम की बड़ी रिंग होती है, इसलिए ये सिस फॉर्म में भी होती है और ये ट्रांस फॉर्म में भी होती है। बाकी की अगर हम कम कार्बन एटम वाली रिंग की बात करें या 5 से कम कार्बन एटम वाली रिंग की बात करें तो वो सिर्फ सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो साइक्लोहेक्सीन है वो दोनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या है, बिगर नंबर में कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, मतलब बिग कार्बन एटम रिंग है, इसलिए उसकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अब कौन सी फॉर्म किस तरीके से होती है मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बना रही हूँ वो साइक्लोहेक्सीन का बना रही हूँ। एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये यहाँ पे हाइड्रोजन शो हो रहे हैं और ये जो फॉर्म है हमारी वो है सिस फॉर्म। ये है किसकी? साइक्लोहेक्सीन की। अब ये तो सिस फॉर्म है, अब यहाँ पर इसकी ट्रांसफॉर्म किस तरीके से बनेगी? ये दोनों ही इक्वल बनेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल बनाना है। तो इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी? देखिए एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक दो यहाँ पर, यहाँ पे ये हाइड्रोजन शो हो रहे हैं इस तरीके से और ये इस तरीके से। ये जो फॉर्म है इसकी वो ट्रांसफॉर्म है। तो ये हमारी जो फॉर्म्स है वो साइक्लोहेक्सीन की फॉर्म्स है। तो साइक्लोहेक्सीन हमारी दोनों ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है, सिस एंड ट्रांस, बट जो उससे कम नंबर में जो कम कार्बन एटम वाली होती हैं, जैसे 5 है या लेस देन 5 कार्बन एटम वाली रिंग है, तो वो सिर्फ सिस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताई कुछ बेसिक चीज़ें साइक्लोएल्कीन्स के बारे में और थोड़ा सा मैंने उनको आपको नॉमेनक्लेचर भी बता दिया है कि किस तरीके से आप उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो अब यहाँ तक मुझे लगता है कि आप साइक्लोएल्कीन से फैमिलियर तो हो ही चुके हैं, अब ये आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी भी आप बहुत कुछ इसके बारे में सीखेंगे, तो वो हम आगे की जो वीडियोज़ रहेंगी उनमें सीखेंगे कि जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, इनके प्रिपेयर करने के कौन कौन से मेथड हैं, किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा साइक्लोएल्कीन के बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।